हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ये हमारा चैनल है मैथ जी। बेटा इस पर हम आपको जितनी भी सरकारी नौकरी हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, उनमें जो मैथ आता है उसके लिए बेटा हम आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है। अब बेटा पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि मैथ में आखिर आता क्या क्या है। बेटा मैथ में एक होता है अरिथमेटिक, जिसको बोलते हैं अंकगणित, और एक होता है एडवांस मैथ। ठीक। जिसमें होता है आपका एलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। बेटा कुछ परीक्षाएं, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें अर्थमेटिक भी और एडवांस भी दोनों आते हैं। जैसे कि आपका एसएससी कंडक्ट कराती है सीजीएल का एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, आपका सीएचएसएल का एग्जाम, आपका एमटीएस का एग्जाम, सीपीओ का एग्जाम, और बेटा डीडीए के एग्जाम होते हैं इसी तरह। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें अरिथमेटिक भी आता है और एडवांस मैथ भी आता है। लेकिन कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल बेटा अरिथमेटिक अरिथमेटिक आता है। जैसे कि आपका कोई भी स्टेट ले लो, यूपी ले लो, दिल्ली ले लो, आप हरियाणा ले लो, राजस्थान ले लो, आप एमपी ले लो। इनके जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स होते हैं, कांस्टेबल के एग्जाम्स होते हैं, आपके और भी अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं, उनमें केवल अरिथमेटिक आता है आपका। जैसे और भी एग्जाम्स हैं, जैसे टीचिंग का होता है सीटेट का एक, आपका ईपीएफओ के एग्जाम होते हैं, वीडियो के एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी के, या और भी बहुत सारे। उन सब में केवल अरिथमेटिक अरिथमेटिक आता है। ठीक है। तो बेटा हम आपको अरिथमेटिक भी कराएंगे और आपको एडवांस मैथ भी कराएंगे। जिस एग्जाम में अरिथमेटिक आता है आप अरिथमेटिक पढ़ के चले जाना, जिस एग्जाम में अरिथमेटिक और एडवांस दोनों आते हैं उसमें आप दोनों पढ़ के चले जाना। अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे, आपका शुरुआत करेंगे अरिथमेटिक से। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर अरिथमेटिक में होता क्या क्या है। देखिए इसमें बेटा ये चैप्टर, इसको भी हमने दो पार्ट्स में बांटा है, एक पार्ट्स ये और एक पार्ट ये। जो बेटा ये पार्ट है ये होता है ओरिजिनल अरिथमेटिक। ये होता है बेटा ओरिजिनल अरिथमेटिक, और ये तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ में पढ़ते हुए आए हैं। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सरलीकरण, आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, करनी हो गया, और अब कुछ एग्जाम्स में बेटा प्रोबेबिलिटी भी आने लगी है। तो हम आपको ये तो कराएंगे ही, हम आपको एडवांस भी कराएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे हम इस पोर्शन से जो कि आपका ओरिजिनल अरिथमेटिक है। अब हम इससे शुरुआत क्यों कराएंगे बेटा, ऐसा होता है कि जो बच्चा तैयारी में आता है वो बेटा उसके अंदर इसका फोबिया हो जाता है, डर। वो इसी में उलझा रह जाता है, ये जो अरिथमेटिक होता है इसी में उलझा रह जाता है। अब उसके पास ना तो जीके के पढ़ने के लिए टाइम होता है, ना इंग्लिश पढ़ने के लिए टाइम होता है, ना रीजनिंग पढ़ने के लिए टाइम होता है, और ना ही कुछ एग्जाम्स में हिंदी भी आती है, हिंदी पढ़ने के लिए टाइम होता है, क्योंकि वो बेटा इसी में उलझ जाता है। ठीक है। तो हमने इसी अरिथमेटिक को इतना आसान कर दिया है, वो हम आपको आगे समझेंगे अभी। ठीक है। जो आपका ये फोबिया है, डर है, ये बिल्कुल दूर हो जाएगा। अब देखो हम इसमें समझ लेते हैं कि बेटा आखिर इसमें आता क्या क्या है। इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे रेशियो का चैप्टर होता है, अनुपात का, परसेंटेज का होता है, प्रतिशतता का, प्रॉफिट लॉस का होता है, लाभ हानि का, डिस्काउंट का होता है, बट्टा, और सीआईएसआई होते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज। आपका टाइम एंड वर्क होता है, समय कार्य, और इसी में आ जाता है पाइप टंकी के क्वेश्चन। आपका टाइम एंड डिस्टेंस है, समय दूरी, इसी में आ जाते हैं धारा नाव के क्वेश्चन। आपका एवरेज चैप्टर है, औसत। आपका मिक्सचर का है, मिश्रण का चैप्टर। और बेटा एक है आपका डाटा हैंडलिंग। बेटा ये कोई चैप्टर ही नहीं है, ये हमने जोड़ दिया इसमें इनको, ये दो चैप्टर हमने लास्ट में इसीलिए लिखे हैं। एक रीजन है कि आपको अगर प्लस माइनस गुणा और भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग आते हैं, और आपने ये इसका कंसेप्ट सीख लिया, तो बेटा ये चैप्टर बड़ा इजी है। ठीक है। इसके लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। और बेटा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से ना आते हो, तो इसको भी हम कराएंगे।
उसके बाद आ जाता है बेटा आपका मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, जिसमें आपके बेलन, शंकु, गोला, ठीक है? और इसमें हम आपको प्रिज्म और पिरामिड भी पढ़ाएँगे। प्रिज्म और पिरामिड, बेटा ये चीज़ें भी हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको ये चीज़ें पढ़ाएँगे और फिर एडवांस मैथ पढ़ाएँगे। अब बेटा हम पढ़ाएँगे कैसे? देखो अब आप, जो मेन चीज़ समझने की है, वो यही है। देखो आप, बेटा एक तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि हम साइंस से साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, हम तो आर्ट के स्टूडेंट हैं, ठीक है? बेटा आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट के स्टूडेंट हो, जो गवर्नमेंट जॉब का मैथ होता है, जो अभी मैंने पीछे सिलेबस आपको बताया, जो गवर्नमेंट जॉब का मैथ होता है, ये बेटा बहुत ही ईज़ी होता है, ईज़ी होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जब स्टार्टिंग करते हैं प्रिपरेशन की, तो उसमें कुछ गलतियाँ करते हैं। वो या तो फ़ॉर्मूला से क्वेश्चन करते हैं या वो ट्रिक सीखते हैं। बेटा यही 2 काम नहीं करने आपको। आप अगर हर चैप्टर में 20 के लगभग ट्रिक याद रखेंगे और आपके 15 चैप्टर हैं, तो बेटा 300-400 के आसपास ट्रिक हो गई। कहाँ तक ध्यान रखोगे उनको? और थोड़ा-सा भी क्वेश्चन ऊपर-नीचे हुआ, थोड़ी-सी लैंग्वेज चेंज करी, ट्रिक फेल। ये हो जाती है बेटा फेल। क्यों? क्योंकि ये हो गया रटने वाला हिसाब, क्वेश्चन को रटने वाला हिसाब। तो बेटा इसके चक्कर में मत पड़ो और फॉर्मूला के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। अब हम क्या सिखाएँगे आपको? देखो, बेटा कॉम्पिटिशन जो माँगता है ना हमसे, वो माँगता है कम से कम कलम चले, कम से कम कलम चले। अब ये कम से कम कलम कब चलेगी? जब हमारा कांसेप्ट क्लियर होगा। हम क्वेश्चन को कम से कम समय में करेंगे। एक बच्चा, मान लो बेटा 2 बच्चे बैठे हैं किसी परीक्षा में, एक बच्चे ने क्या करा, जितनी देर में ये एक क्वेश्चन किया, दूसरे बच्चे ने बेटा 3 क्वेश्चन कर लिए। अब आप मुझे बताओ कॉम्पिटिशन ये क्रैक करेगा या ये बच्चा क्रैक करेगा? बेटा ये वाला बच्चा क्रैक करेगा जिसने उतने ही समय में, जितने समय में इस बच्चे ने एक क्वेश्चन किया, इसने 3 कर लिए। क्योंकि अब ये फाइट में इससे आगे निकल चुका है। ये इससे आगे निकल चुका है, ठीक है? अब बेटा आपको यहाँ तक पहुँचाना है हमें। ये कैसे पहुँचोगे आप? अब जब आपका ट्रिक नहीं होंगी, फ़ॉर्मूले नहीं होंगे, क्या होगा? कांसेप्ट क्लियर होगा। जब आपका कांसेप्ट क्लियर होगा। अब बेटा ये कांसेप्ट क्लियर कैसे होगा? ये कांसेप्ट क्लियर कराएँगे हम। देखो बेटा, कैसे क्लियर कराएँगे? हम पढ़ाएँगे आपको रेशियो कांसेप्ट से। अब आप कहेंगे ये रेशियो कांसेप्ट क्या है जी? बेटा ये रेशियो कांसेप्ट जब हम स्टार्ट करेंगे, जब आपको बताएँगे। ये रेशियो कांसेप्ट पूरे अरिथमेटिक की जड़ है। बेटा इसी रेशियो चैप्टर से निकले हैं आपके परसेंटेज। परसेंटेज भी रेशियो है, प्रॉफिट लॉस भी रेशियो है, डिस्काउंट भी रेशियो है, सीआईएसआई भी रेशियो है, टाइम एंड वर्क भी रेशियो है, टाइम एंड डिस्टेंस भी रेशियो है। बेटा आपका एवरेज चैप्टर भी रेशियो है, आपका मिक्सचर चैप्टर भी रेशियो है। अगर आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया, अगर आपने इस कंसेप्ट को सीख लिया, तो आपके जितने बाकी के चैप्टर हैं, वो बेटा फटाफट होते चले जाएँगे। और बेटा एक ही कंसेप्ट होगा, और आपने अगर ये एक कंसेप्ट सीख लिया, ना तो आपको 300 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, कोई ट्रिक याद रखने की ज़रूरत है, और ना ही आपको प्रैक्टिस के बाद जब आपके सारे चैप्टर्स हो जाएँगे, इस कंसेप्ट को भी याद रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये बेटा आपके अंतःकरण में उतर जाएगा। बिल्कुल आपके बिल्कुल आपके अंदर ये ऐसे समा जाएगा कि क्वेश्चन देखोगे आप, ना आपको कुछ दिमाग में याद रखना है, ना आपको कोई चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है? सिर्फ़ ये कांसेप्ट पर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक? और जब आपने ये कांसेप्ट सीख लिया, अब आप जीके को खूब टाइम दो, रीज़निंग को खूब टाइम दो, इंग्लिश को खूब टाइम दो, और आप जो आपका हिंदी होता है,
हिंदी को खूब टाइम दो, और जब आप इनको भी टाइम देंगे तो आप सरकारी नौकरी ले जाएंगे, आप कंपटीशन क्रैक कर देंगे। बेटा यही आपका मोटिव है, सरकारी नौकरी लेना, ठीक? तो आप अपने घर का सहारा बनिए, मेहनत करिए, ठीक? बाकी हम आपको एक एक चीज क्लियर कराएंगे इस चैप्टर में। और बेटा कम से कम कलम चलानी है, कम से कम, कम से कम कलम चलानी है। बेटा जितनी कलम कम चलेगी, ठीक है, समय उतना ही कम लगेगा, उतने ही आप फाइट में आगे निकल जाओगे, ठीक? अब बेटा हम इसमें आपको पढ़ाएंगे कैसे, देखो देखो बेटा, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, देखो ये हमने क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए हैं कि पहला क्वेश्चन होगा आपका बिल्कुल बेसिक मजबूत करने के लिए, ठीक है? फिर थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा बेटा, और थोड़ा थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर करा जाएगा। बिल्कुल जो रिदम है ना पढ़ने का, वो हमने उस चीज का बहुत ध्यान रखा है, वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा आपका। उसके बाद बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे पहले क्या थे, केवल दो अनुपात वाले, ए और बी। उसके बाद ए बी सी। अब बेटा ए बी सी पर किस तरीके से लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं वो हमने लिए हैं, ये देखिए। क्वेश्चनों का लेवल फिर हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। उसके बाद बेटा और भी लेवल बढ़ेगा, ये देखो इन क्वेश्चंस की लेंथ देखो आप, ठीक? और बेटा इससे ऊपर कोई भी एग्जाम नहीं पूछता, ठीक? ये एक लेवल है, इस तरीके से सेट किया हुआ है कि बच्चे की पढ़ाई का रिदम ना टूटे। जैसे एक छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, इस तरीके से क्वेश्चंस को सेट किया गया है। उसके बाद बेटा ए बी सी डी तीन अनुपात वाले आ गए। पहले सिंपल क्वेश्चन लिया है, उसके बाद बेटा इनकी लैंग्वेज आने लगी कि लैंग्वेज पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर और अच्छा क्वेश्चन लिया, उसके बाद बेटा और थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन, मतलब हर तरीके को क्लियर किया गया है आपके लिए। फिर बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आ गए, ये देखो। धीरे धीरे फिर लेवल बढ़ने लगा, फिर लेवल बढ़ने लगा बेटा। फिर देखो जो पहले क्वेश्चन में बात थी, जो कंसेप्ट पहले क्वेश्चन में था, वही चीज बेटा बिल्कुल इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ क्या है, क्वेश्चनों की लैंग्वेज आगे पीछे होती रहेगी, ठीक? वो हम आपको जैसे जैसे आपको समझाते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहना। उसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे और थोड़ी सी लैंग्वेज ज्यादा होगी, जो देखने में आपको टफ लगेगा लेकिन वो टफ होगा नहीं, ठीक है बेटा? इस तरीके से हमने एक एक बारीकियों को ध्यान में रखा है। अब हम मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी होगी रेशियो की ही। अब क्या है, रेशियो मैंने बताया था एक कंसेप्ट भी है और एक चैप्टर भी है ये। तो क्यों ना इस चैप्टर, इस कंसेप्ट के साथ साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक? और ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब जब ये कंसेप्ट और चैप्टर दोनों खत्म हो गए, रेशियो आपकी समझ में आ गया कि आखिर रेशियो होता क्या है। उसके बाद बेटा परसेंटेज चलेगा, फिर प्रॉफिट लॉस चलेगा, फिर CISI, और इसी तरह हम आगे अपने सारे चैप्टर्स फिनिश करते चले जाएंगे। इन क्वेश्चन, इन चैप्टर्स में बेटा कुछ भी अलग नहीं होगा, जो चीजें आपने यहाँ पढ़ी हैं सेम चीजें यहीं होंगी। सिर्फ क्या है, जहां किसी चीज को कह रहा है कि कोई वस्तु 2:3 के अनुपात में है, परसेंटेज में ये कहेगा कि 50% की वृद्धि करने पर क्या होगा। बेटा 50% भी तो 2:3 ही है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। और 1/2 अगर कोई चीज 2 है, बढ़ाकर 1 बढ़ा दिया, उसमें कितनी हो गई, 2:3 का रेशियो, ठीक? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। ये तो हमारी केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। क्या थी? इंट्रोडक्शन वीडियो, कि भाई हमारा क्या क्या सिलेबस होता है, किस एग्जाम्स में कौन सा मैथ आता है, ये हमने अभी देखा। भाई अरिथमेटिक होता है, एक एडवांस मैथ होता है। जिस एग्जाम में दोनों आते हैं, ये दोनों, उसमें आप दोनों करके जाएं। जिस एग्जाम में केवल अरिथमेटिक अरिथमेटिक आता है,
उसमें आप अरिथमेटिक करके जाएं। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। और देखो ये 11 चैप्टर ये हैं और 5 चैप्टर ये हैं, टोटल हो गए 16 चैप्टर। ठीक बेटा, ये 16 चैप्टर हैं। 16 चैप्टर कितने दिन के मान कर चलो, अगर बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे भी आप पढ़ोगे तो एक चैप्टर 3 दिन लेता है। आप करीब 50 दिन में, 2 दिन चलो 16 3 जा 48, हमने 2 दिन फालतू लिए हैं ताकि आपने चलो 2 दिन रेस्ट में इधर उधर घूमने फिरने में निकाल दिए। ठीक, 50 दिन मान के चलो, 50 दिन में आप अपना जो मैथ है वो बेटा बहुत ही अच्छा कर लेंगे, अगर आप सही दिशा में, सही गाइडेंस में, सही तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो हमारी होगी रेशियो की। ठीक है, बाय बाय।